देखो एक बॉल को कहाँ फेंका गया है, ऊपर की ओर। जब बॉल ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो उसके केस में v क्या हो जाएगा 0, g हमारा माइनस का हो जाएगा और माइनस का कितना लिया जाएगा 10। क्लियर है? ये दो बातें तो हमें ऐसे ही पता लग गई। टाइम देखो उसने बोला है कि वर्टिकली अपवर्ड टू द थ्रोअर, जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो वापस वो आ भी गई कितने सेकंड में, तो बताओ ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कितना टाइम लगा? 3 सेकंड उसे ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड उसे नीचे आने में लगे। तो 4 सेकंड बाद वो एक जगह नहीं होगी, 4 सेकंड बाद वो वापस लौट रही होगी। तो ये वाले क्वेश्चन में यही फर्क था। तो अब आते हैं वापस, वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप। तुम्हें तीनों बातें दिख रही है? तुम्हें v निकालना है क्योंकि यहाँ पे वो सॉरी u निकालना है। u का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर u प्लस gt। v कितना है आपका 0, u कितना है आपका निकालना है, g कितना है आपका माइनस का 10 और टाइम कितना है बच्चों 3। ये माइनस का 30 हो गया, उधर गया तो प्लस का 30 मीटर पर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन हो गया, u निकल गया। अब हमारे पास u आते ही h निकालना है। h का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। मुझे पता है कि तुम लोग वैल्यूज डालते ही निकाल लोगे। किसने निकाल लिया? इसका आंसर क्या है? टाइम 3 ही रखा है ना और u 30 ही रखा है ना, तो बस तो गलत हो तुम। तो टाइम 3 रख के u 30 रख के सॉल्व करके आंसर निकालोगे। नेक्स्ट आता है 4 सेकंड के बाद। मुझे एक बात बताओ, जब ये 3 सेकंड ऊपर पहुंच गई तो चौथे सेकंड में कहाँ आ रही है? अरे नीचे, वापस नीचे आ रही है। चौथे सेकंड में वो कहाँ आ रही होगी? नीचे। तो यानी कि वो थोड़ी सी बॉल यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे होगी इस टाइम। तो देखो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लगा उसे, तो यहाँ से यहाँ कितना सेकंड लगा होगा? 2। तो 2 सेकंड पे जो एक्चुअल में हाइट है उतनी 1 सेकंड में नीचे आने पे हाइट होगी, है ना। टोटल अगर रास्ता 3 सेकंड का है तो 1 सेकंड ऊपर से नीचे आने का निकालना है हमें। तो बेटर है 1 सेकंड नीचे से ऊपर से नीचे आने से बेटर निकालने से बढ़िया निकाल निकाल दो नीचे से ऊपर जाने का कितना सेकंड। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या हुआ प्रियांशी क्या हुआ? मुझे लगा मुझे बता रही है मुझे कान में बोली जा रही है। अब पॉइंट है 3 सेकंड में से समझ गए कितने सेकंड का निकालना है मुझे? 2। क्यों? 1 निकालना आसान है या 2 का निकालना आसान है? 2 का निकालना आसान है क्योंकि 1 सेकंड में ऊपर से आ रहा है मगर 2 सेकंड नीचे से ही जा रहा है। सारा हिसाब किताब जो ऊपर निकाला था वही नीचे भी निकालना। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ऊपर वाले में जो टाइम 3 रख रहे थे और u 30 रख रहे थे, u 30 और टाइम कितना रख रहे थे? 3 रख रहे थे। वही नीचे वाले में u 30 ही रहेगा मगर टाइम कितने सेकंड लगेगा? आप जीडी के ऊपर करने लगे इस पे। ये तो रहा जी, अच्छा ये हाँ लगेगा हाफ जी के ऊपर 10 और टाइम कितना लगेगा 2। समझ रहे हो? चौथे सेकंड में निकालने से बेटर है आप 2 सेकंड का निकालोगे। 4 सेकंड में गाड़ी ऊपर जाके बॉल ऊपर जाके वापस नीचे भी आ चुकी है तो वो थोड़ा सा तो बेटर है पूरा रास्ता निकालने से बढ़िया नीचे से ऊपर का सिर्फ 2 सेकंड निकाल लो बचा हुआ। समझ गए? पूरा घूम के जाने से बेटर है यहाँ से थोड़ा सा इधर चल जाओ। ये वाला काम किया, 2 सेकंड का हिसाब किताब पूरा निकालोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एक लड़का जिसका वेट कितना है बच्चों? 50 किलो। एम आ गया कितना केजी? 50 केजी। डन। उसे कहाँ फेंका जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। कितनी हाइट तक? 100 मीटर। हमें कैलकुलेट वर्क। कोई बताएगा वर्क कैसे निकलेगा? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता वर्क एनर्जी से बनता है और एनर्जी निकालनी है। जब हाइट दे रखी होती है तो असली मसाले सच NGH। अब ये हमारी ट्रिक है जो हमसे याद हो जाता है मगर फिर भी बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता। वर्क काम तभी होगा जब कोई एनर्जी होगी और इस केस में हाइट है इसलिए EP का फॉर्मूला है MGH। मास आपको 50 किलो, G आपको 9.8 और हाइट आपको 100 मीटर दे ही रखी है। अब सारे कैलकुलेशन से कितने जूल निकाल लोगे आंसर आपका आ भी जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कितने पंखे हैं? 5 पंखे हैं। एक की पावर कितनी है? 120 वॉट। तो 5 फैन की पावर ऑफ 5 फैन, 5 फैन कितना हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे और एक पंखा कितने घंटे यूज हो रहा है? तो यहाँ पे एनर्जी
एनर्जी यूज्ड बाय, तो जितना भी आंसर आएगा 5 × 120 उससे मल्टीप्लाई कर दोगे कितने घंटे, 4 आवर में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी। किलो नहीं, वॉट और आर में आएगी, डब्ल्यू और एच में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा। हमें किलो में बदलना है ना क्वेश्चन को, जब भी हमें किसी चीज को किलो में बदलना होता है हम क्या करते हैं, किससे, वेरी गुड, 1000 से डिवाइड। तो अगली लाइन में हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ के डब्ल्यू एच लिख देंगे, तो जो भी आंसर आएगा काट पीट के पॉइंट में आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। अब इस चैप्टर में मेन डेफिनेशन क्या है, पक्का आपसे पावर का पूछा जाएगा डेफिनेशन, आपसे दोनों एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाएगी। पता है आपको मैं कौन सी बता रहा हूँ, कंफर्म, आपसे कंफर्म वर्क पूछा जाएगा और वर्क से बेटर आएगा डिफाइन 1 जूल आएगा, तो ये वॉट कितना होता है, 1 जूल, और पावर के साथ साथ 1 वॉट का भी पूछा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने छोड़ दिए तो रह जाओगे। डन, ये बता